नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल समाजशास्त्र की बातें में। इस वीडियो में हम आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि चर्चा क्या है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी का पीएचडी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इस नोटिफिकेशन के अंतर्गत रेसिडेंशियल कैंपस यानी मेन यूनिवर्सिटी और एफिलिएटेड कॉलेज के पीएचडी सीटों को सम्मिलित किया गया है, जिसमें एफिलिएटेड कॉलेज में गवर्नमेंट एंड एडेड कॉलेज को सम्मिलित किया गया है, जिसमें सीईटी 2024 के थ्रू आपका एडमिशन होना है। अब इसमें दो प्रकार के प्रोग्राम लॉन्च किए गए हैं या विज्ञप्ति में दिए गए हैं, जिसमें एक पहला है फुल टाइम मोड और दूसरा है पार्ट टाइम मोड। दोनों के लिए ऑनलाइन आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, जो विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अवेलेबल है। हाँ, फॉर्म का स्टार्टिंग डेट 22 दिसंबर 2025 से और अंतिम डेट है 21 जनवरी 2026। बाकी जो भी जानकारी होगी, ऑल अपडेट्स रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन विल बी प्रोवाइडेड ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। इस पर समय समय पर आपको सारी जानकारी प्रोवाइड कराई दी जाएगी। अब देखते हैं इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर सीईटी 2024। हाँ, पहला पॉइंट क्या है, इसमें दो प्रकार के प्रोग्राम हैं, फुल टाइम और पार्ट टाइम पीएचडी, जिसमें रेसिडेंशियल कैंपस और एफिलिएटेड कॉलेज को शामिल किया गया है। दूसरा, फुल टाइम और पार्ट टाइम जो भी फॉर्म हो, फॉर्म सारे अप्लाई ऑनलाइन ही किए जाएंगे और फॉर्म भरने में जो भी आपको रिक्वायर्ड होगी डिटेल्स की, वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अवेलेबल है कि क्या कैसे करना पड़ेगा आपको। उसके बाद हाँ, अ कैंडिडेट इज अलाउड टू अप्लाई एंड सबमिट ओनली वन एप्लीकेशन फॉर्म। एक कैंडिडेट केवल एक ही फॉर्म फिल कर सकता है। अगला पॉइंट, द कैंडिडेट मस्ट बी क्लियर अबाउट द मोड ऑफ पीएचडी प्रोग्राम्स। अब इसमें यह कहा गया कि फॉर्म फिल करते समय आपको ये कंफर्म होना पड़ेगा कि आप फुल टाइम या पार्ट टाइम किस टाइप के पीएचडी के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि देयर विल बी नो चेंज इन द मोड ऑफ पीएचडी प्रोग्राम आफ्टर द एप्लीकेशन डेट इज ओवर। डेट ओवर होने के बाद आप उसमें कोई परिवर्तित नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द एडमिशन प्रोसेस इन फुल टाइम एंड पार्ट टाइम मोड फॉर पीएचडी प्रोग्राम ऑफ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी अयोध्या शैल बी थ्रू कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सीईटी 2024 विच विल बी हेल्ड इन 2 फेजेस। फेज 1 क्या है, फेज ए रिटन टेस्ट होगा और उसके बाद इंटरव्यू और वाइवा वायस होगा। आगे बढ़ते हैं, देखें। हाँ, एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम शैल बी मेड यूजिंग द फॉलोइंग मेथड्स। ये क्या है, इसमें दिया गया है एनी एप्लीकेंट्स हु हैज़ अप्लाइड फॉर द पीएचडी प्रोग्राम ऑफ दिस यूनिवर्सिटी एंड हैज़ क्लियर द एनईटी नेट एग्जामिनेशन with a result that falls in any of the following categories mentioned below are exempted from the entrance examination of the university. Such candidate must refer and review the weightage provided in Annex A. अब इसमें क्या है, इसमें कहा गया है कि कैंडिडेट जो नीचे दिए गए तीनों कैटेगरी में से किसी में बिलोंग करेंगे उनको एग्ज़ाम से छूट है, लेकिन अगर वो एग्ज़ाम देना चाहें उसके लिए आपको आंसर ए में लिखा गया है। देखिए कैटेगरी क्या है, ए में क्या है, अवार्ड ऑफ जेआरएफ एंड अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर। दूसरा क्या है, अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर एंड
एडमिशन टू पीएचडी और उसके बाद एडमिशन टू पीएचडी ओनली। ये आपका यूजीसी नेट का जो रिजल्ट है वो अब 3 टाइप्स में आने लगा है, उसी के आधार पे ये तीनों कैटेगरीज डिवाइड की गई हैं। अब इसमें देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, सच कैंडिडेट एज रेफर्ड इन 5A यहाँ पे ये जो तीनों कैटेगरियाँ दी गई हैं विल बी गिवन प्रेफरेंस वेटेज एज पर क्राइटेरिया मेंशन्ड इन एनेक्सर ए ऑफ पीएचडी ऑर्डिनेंस 2022। अब देखिए इसमें क्या है, पीएचडी ऑर्डिनेंस 2022 के अंतर्गत अनेक्सर ए के अंतर्गत द चॉइस ऑफ एग्जाम्पशन इज नॉट बाइंडिंग टू दीज कैटेगरीज। मतलब ऐसा नहीं है कि आप एग्जाम बिल्कुल नहीं दे सकते, ये चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन है। हाँ, द कैंडिडेट फॉलिंग इन एनी ऑफ एबव कैटेगरीज हैव ऑल द राइट टू अपीयर इन द एंट्रेंस एग्जामिनेशन। मतलब ऊपर के तीनों कैटेगरी में से होने के बावजूद भी आपको ये अधिकार है कि आप एग्जाम दे सकते हैं। सो एज टू इम्प्रूव देयर ओवरऑल स्कोर, किस लिए? अपने ओवरऑल स्कोर को बनाने के लिए। इन सच केस देयर एग्जाम्शन विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर द पर्पज ऑफ वेटेज बट विल बी ट्रीटेड नॉर्मली एज फॉर द रेस्ट ऑफ द एप्लीकेंट्स। इसमें मतलब ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो ऊपर दिए गए हैं इनमें से कोई फॉलो नहीं होता, क्योंकि दिया है इन सच केसेस देयर एग्जाम्शन विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर द पर्पज ऑफ वेटेज बट विल बी ट्रीटेड नॉर्मली एज फॉर द रेस्ट ऑफ द एप्लीकेशन। तो इस वजह से आप एग्जाम दीजिए, बिल्कुल दीजिए, भले ही आप नेट जेआरएफ कुछ भी हो तो एग्जाम आप दीजिए। All those applicants who do not fall in the above mentioned criteria 5A will have to appear in the written test conducted by the university। ठीक, एग्जाम आप खुद देना चाहिए। कैंडिडेट हु क्वालिफाई द रिटन टेस्ट विल हैव टू अपीयर इन इंटरव्यू या वाइवा वॉइस। द फाइनल सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट फॉर पीएचडी शैल बी बेस्ड ऑन द 75% वेटेज टू रिटन टेस्ट एंड 30% weightage to his or her performance in the interview and viva voice। हाँ देखिए, सारी जानकारी को यहाँ पे शामिल नहीं किया गया है, जो मुख्य जानकारी है उसी को यहाँ पर शामिल किया गया है। अब देखिए 11 पॉइंट क्या है, द एंट्रेंस टेस्ट सिलेबस शैल कंसिस्ट ऑफ 50% क्वेश्चन ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड 50% क्वेश्चंस रिलेटेड टू द सब्जेक्ट। मतलब जो भी पेपर होगा आपका रिटन टेस्ट, उसमें 50% क्वेश्चन रिसर्च मेथोडोलॉजी को होगा और 50% क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे। ठीक, अगला पॉइंट, स्टूडेंट हु हैव सिक्योर्ड 50% मार्क इन द एंट्रेंस टेस्ट आर एलिजिबल टू कॉल फॉर द इंटरव्यू। बाकी रिलैक्सेशन की बात है, किसको क्या रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ठीक, आगे ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसीजर, इसमें क्या है, कैंडिडेट में फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन फिल किया जाएगा, जो कि विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपस्थित है। हाँ, फॉर्म भरते समय आपको अपलोड स्कैन्ड कॉपी ऑफ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर इन JPEG फॉर्मेट 50 KB, 50 KB का स्कैन कॉपीज ऑफ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर ये अपलोड करना पड़ेगा आपको। उसके अलावा क्या क्या है जरूरी, जो वैलिड ईमेल आईडी, आधार नंबर, एक्टिव मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर शुड बी विद द एप्लीकेंट्स एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलिंग। मतलब हो सकता है इस पर OTP वगैरह जाए। ठीक, आर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एडमिशन वुड बी सेंट टू द मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। मतलब एडमिशन से संबंधित जो भी जानकारी होगी वो आपको मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पर ही सेंड की जाएगी। हाँ, आगे
स्कैंड फोटोग्राफ JPEG फॉर्मेट 50 KB, स्कैंड सिग्नेचर JPEG फॉर्मेट मैक्सिमम 50 KB। उसके बाद फोटो ID प्रूफ जो होगा ये आधार कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट ये लगेगा आपका। उसके बाद EWS सर्टिफिकेट अगर है, आप लगाना चाहते हैं EWS तो उसको लगा सकते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट जिसका जिसका लगता हो वो कास्ट सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। और उसके बाद यहाँ फीस के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। फीस क्या है? जनरल, OBC और EWS का फीस कितना है? 2000 रुपये। और अगर आप जैसे लेट फीस के लिए दिया गया है, लास्ट डेट के बाद अगर आप फीस जमा करते हैं तो ये 3000 हो जाएगा। और SC ST के लिए 1000 है नॉर्मल फीस और लेट पेमेंट के साथ 2000 रुपये। फीस सब आपका डिजिटल ऑनलाइन मोड में ही जमा होगा, कोई चालान वगैरह आपको नहीं बनवाना है। हाँ, अब चर्चा कर लेते हैं सीटों के बारे में कि किस सब्जेक्ट में कितनी सीट है। यहाँ पे देखिए जो रेगुलर कोर्सेज हैं आपके मेन कैंपस में उसकी चर्चा है। जैव रसायन विज्ञान में 7 सीट है, सूक्ष्म जीव विज्ञान में 14 सीट है, भौतिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स में 11 सीट है, गणित और सांख्यिकी में 9 है, और पर्यावरण विज्ञान में 4 है, व्यवसाय प्रबंध एवं उद्यमिता में 7 है, और उसके बाद अर्थशास्त्र एवं ग्रामीण विकास में 13 सीट है। आगे देखिए, विश्वविद्यालय में PhD अध्यादेश 2022 के आलोक में आवासीय परिसर में स्ववित्त सेल्फ फाइनेंस योजना अंतर्गत जो सब्जेक्ट चल रहे हैं, जो पाठ्यक्रम कोर्स और चलाए जा रहे हैं, उनकी रिक्त सीटें ये हैं। ये रेगुलर थी, ये सेल्फ फाइनेंस है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग IET संस्थान 4 सीट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग 2 सीट, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 3 सीट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 2 सीट, सिविल इंजीनियरिंग 1 सीट, अप्लाइड साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ 2 सीट, अप्लाइड साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ गणित का 1 सीट, और अप्लाइड साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ फिजिक्स का 2 सीट, अप्लाइड साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ एनवायरनमेंट का 1 सीट, जनसंचार और पत्रकारिता में 2 सीट। आगे देखते हैं। हाँ, अब विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों में संचालित विषयों की जो रिक्त सीटें हैं उसकी चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। देखिए, वनस्पति विज्ञान में 17 सीटें हैं, जो विश्वविद्यालय से संबंधित सभी महाविद्यालय हैं जो एडेड हैं या फिर गवर्नमेंट हैं, उनकी सीटें हैं ये। रसायन विज्ञान 13 सीट, जंतु विज्ञान 7 सीट, और उसके बाद है गणित 8 सीट, भौतिक विज्ञान 25 सीट, इसके बाद वाणिज्य में 17 सीट, प्राचीन इतिहास में 24 सीट, और उसके बाद मध्यकालीन इतिहास में 1 सीट है, अर्थशास्त्र में 33 सीट है, फिर अंग्रेजी में 28 सीट है, भूगोल में 22, हिंदी में 50 सीट है, और इसके बाद है सैन्य विज्ञान में 17 सीट है, राजनीति शास्त्र में 15 सीट है, मनोविज्ञान 5 सीट है, संस्कृत 50 सीट है, समाजशास्त्र 60 सीट है, उर्दू 10 सीट है, और शिक्षा शास्त्र के लिए 11 सीट है, और शिक्षा संकाय के लिए 17 सीट है। यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा सीट जो है ये हमारे विषय में है, समाजशास्त्र में। कितनी सीट है? 60 सीटें। तो इसी के साथ यह इन्फॉर्मेशन यहीं पर समाप्त हो रहा है। हाँ, फुल नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पर सेंड कर दिया जाएगा। सभी लोग टेलीग्राम लिंक पर उसको देख लीजिएगा। अगली सूचना के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।